गांव की गलियों में धूल उड़ती थी। मकानों की दीवारें मट्टी और खपरल से बनी हुई थी और बीच बाजार में बड़ा सा पीपल का दरख्त खड़ा था। उस गांव में एक बुजुर्ग रहता था जिसका नाम हाजी अब्दुल रहीम था। लोग उसे हाजी साहब कहकर पुकारते थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, दाढ़ी सफ़ेद थी मगर आंखों में इतनी रोशनी थी कि हर कोई उसके पास बैठकर सुकून पाता। वो गांव का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद आदमी था। ना वो किसी का हक खाता, ना झूठ बोलता, ना धोखा देता। उसका तिजारत का कारोबार था। उसका अंदाज़ा यही था कि अल्लाह पर भरोसा रखो और नेक नीयत से काम करो, बाकी रिस्क खुद ब खुद बरकत के साथ आता जाएगा। हाजी अब्दुल रहीम हर हफ्ते बैलगाड़ी में सवार होकर पास के कस्बे तक जाता, वहाँ से सामान लाता और गांव के लोगों को सस्ती कीमत पर देता। कोई गरीब होता तो उधार भी दे देता और कई बार तो मुफ्त में ही चीज़ें बांट देता। यही वजह थी कि लोग उसे दुआएं देते थे, उसका अदब करते और उसकी बातें मानते। लेकिन जहाँ नेक लोग होते हैं वहाँ चालाक और ठग लोग भी मौका तलाशते हैं। गांव से कुछ दूर एक जवान आदमी जिसका नाम रफ़ीक था, उसकी नज़र हाजी पर पड़ी। रफ़ीक काफ़ी चालाक, होशियार और बेहद लालची इंसान था। उसकी आंखों में हमेशा किसी न किसी को ठगने का ख्याल घूमता रहता था। रफ़ीक ने सोचा, ये बूढ़ा ताजर तो बड़ा सीधा है, हर किसी की मदद करता है, शायद इसे धोखा देना आसान होगा। अगर मैं चालाकी से काम लूँ तो इसका बहुत सा माल अपने कब्जे में कर सकता हूँ। रफ़ीक ने हाजी के पास जाकर पहली बार मुलाकात की। उसने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाजी साहब, मैं यतीम हूँ। मेरे माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। बड़ी मुश्किल से पाल रहा हूँ। सुना है आप नेक दिल हैं, लोगों की मदद करते हैं। अगर आप मुझे अपने साथ रख ले तो मैं आपका सामान ढोने में मदद करूँगा। हाजी साहब की आंखें नरम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, अगर सचमुच यतीम हो और मेहनत करना चाहते हो तो मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें काम भी सिखाऊंगा और रोज़ी भी दूंगा। इस तरह रफ़ीक ने हाजी के करीब आकर पहला कदम बढ़ा लिया, लेकिन उसका असली इरादा काम करना नहीं बल्कि हाजी को बेवकूफ़ बनाना था। कुछ दिनों बाद वो सच्चाई से काम करता रहा ताकि हाजी का भरोसा जीत ले। बैलगाड़ी चलाता, बोरे उठाता, लोगों को सामान पहुंचाता। गांव वाले भी उसे देखकर कहते, वाह, हाजी साहब को अच्छा मददगार मिल गया है। लेकिन अंदर ही अंदर रफ़ीक चाले चलने की तैयारी कर रहा था। एक दिन उसने हाजी से कहा, हाजी साहब, कस्बे में मैंने सुना है कि बहुत सस्ता सोना बिक रहा है। लोग कहते हैं कि जो भी अभी खरीद लेगा उसे बाद में बहुत फ़ायदा होगा। क्यों ना हम भी थोड़ी पूंजी लगाएं। हाजी ने जवाब दिया, बेटा, तिजारत में सब्र और ईमानदारी ज़रूरी है। जल्द अमीरी बनने की चाहत इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। मगर रफ़ीक ने झूठे सबूत पेश किए। उसने नकली जेवरात दिखाए जैसे असली हों। हाजी ने गौर से देखा तो शक हुआ। उसने कहा, ये जेवर असली नहीं लगते, उनकी चमक नकली है। रफ़ीक ने हंसते हुए कहा, अरे हाजी साहब, आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी नज़र कमज़ोर है। मैं जवान हूँ, मुझे पहचान है, ये बिल्कुल खालिस सोना है। गांव के कुछ लोग भी उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा, अगर हाजी साहब कहते हैं कि नकली है तो नकली ही होंगे। उनकी आंखें कमज़ोर नहीं, उनका तजर्बा मजबूत है। रफ़ीक की पहली चाल नाकाम हो गई मगर उसने हार ना मानी। कुछ दिन बाद उसने बीमारी का ढांग रचाया। उसने करवट बदलते हुए कहा, हाजी साहब, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं दवा ले आऊं। हाजी ने तसल्ली से कहा, बेटा, बीमारियों का इलाज अल्लाह के हाथ में है। फिर भी अगर तुम सचमुच बीमार हो तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं खुद दवा खरीद दूंगा। रफ़ीक का चेहरा उतर गया क्योंकि उसका इरादा दवा खरीदना नहीं बल्कि पैसे लेकर फ़रार होना था। हाजी की नज़ाकत भरी मगर सख्त अकल ने फिर उसकी चालाकी पकड़ ली। रफ़ीक ने सोचा, ये बूढ़ा इतना आसानी से नहीं मानेगा जितना मैंने समझा था, मुझे और बड़ी चाल चलनी होगी। फिर उसने तीसरी चाल चली। इस बार उसने रास्ते में कुछ और ठगों को साथ मिला लिया। उन्होंने मिलकर तय किया कि जब हाजी बैलगाड़ी में कस्बे से लौटे तो रास्ते में उसे रोककर सामान लूट लें। रात का वक्त था। हाजी कस्बे से वापस आ रहा था।
बैल गाड़ी में अनाज और कपड़े लदे हुए थे। जंगल से गुजरते हुए अचानक कुछ जवानों ने रास्ता रोका। उनमें रफ़ीक भी शामिल था। उन्होंने कहा, हाजी साहब, अपना माल हमारे हवाले करो वरना अंजाम बुरा होगा। हाजी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटा, माल तो जाता रहेगा, मगर याद रखो, चोरी से किसी को बरकत नहीं मिलती। अल्लाह सब देख रहा है। रफ़ीक आगे बढ़ा और बोला, आज ये माल हमारा है। मगर उसी वक्त गांव के कुछ लोग जो हाजी से मोहब्बत रखते थे पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने देखा और ज़ोर से आवाज़ लगाई। दौड़ पड़े और वो भाग गए। हाजी का माल सलामत बच गया। इस तरह रफ़ीक की तीसरी चाल भी नाकाम हो गई। अब गांव के लोग शक करने लगे। उन्होंने आपस में कहना शुरू किया, ये नौजवान सीधा नहीं लगता। हाजी साहब बहुत नेक हैं, इसके इरादे अच्छे नहीं। हाजी साहब ने मगर किसी से शिकायत नहीं की। उसने कहा, अगर ये जवान सचमुच यतीम है और गरीब है तो हो सकता है इसके हालात इसे गलत रास्ते पर ले आए हों। मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। मगर रफ़ीक के दिल में अब और लालच घर कर गया था कि अगर छोटे छोटे धोखे कामयाब नहीं हो रहे, अब कोई बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। गाँव में अब रात उतर चुकी थी। कच्चे मकानों के सामने दियों की हल्की रोशनी चमक रही थी और दूर कहीं ढोलक की थाप से मालूम होता था कि किसी घर में शादी ब्याह का जश्न है। बूढ़ा ताजर अभी अपने आंगन में बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उसके होंठों पर हमेशा की तरह अल्लाह का शुक्र था, मगर ठग जो अब कई दिनों से उसके साथ थे अपने अगले वार की तजवीज़ कर रहे थे। रफ़ीक जो ठगों का सरगुना और सबसे जवान था, अपने साथियों को कह रहा था, देखो ये बूढ़ा ताजर बहुत नेक है। हमने पहले बीमारी का बहाना बनाया, फिर नकली जेवरात दिखाए, फिर जाली वसीयत पेश की, लेकिन हर बार या तो हमारी चाल नाकाम हो गई या लोग बीच में आ गए। हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत है। उसके साथ बैठे दूसरे ठग नसीम और कासिम सर हिलाते हुए बोले, हाँ, अब की बार हमें ऐसा काम करना होगा जिससे ताजर को बड़ा नुकसान पहुँचे और हमें बड़ा फ़ायदा हो, वरना ये बूढ़ा हमारी आंखों में देखकर सब समझ जाता है। उन्होंने तय किया कि इस बार वो काम के रास्ते में अचानक हमला करेंगे। इरादा ये था कि जब ताजर अपने सामान के साथ पास के गांव जाए तो रात के अंधेरे में उसका माल लूट लिया जाए। अगले दिन सुबह ताजर अपनी बैलगाड़ी में अनाज और कपड़े भरकर पास के गांव रवाना हुआ। उसके साथ हमेशा की तरह रफ़ीक भी चल पड़ा। ताजर ने रास्ते में उससे कहा, बेटा, रात देर तक जागते क्यों रहे थे? आंखें थकी हुई लग रही हैं। रफ़ीक ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बस कुछ सोच रहा था। नींद देर से आई। गांव का रास्ता लंबा और सुनसान था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में टेढ़ा मेढ़ा कच्चा रास्ता है। दोपहर डलते डलते ताजर को प्यास लगी तो उसने गाड़ी रोक दी। पास ही एक छोटा सा तालाब था। ताजर पानी पीने के लिए नीचे उतरा। तभी झाड़ियों में छुपके नसीम और कासिम बाहर निकल आए। उनके हाथों में लाठियां थीं। अब बूढ़े, तेरा सब माल हमारा हुआ। नसीम चलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर ताजर ने ना कोई डर दिखाया ना गुस्सा। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटो, अगर माल चाहिए तो ले लो, लेकिन याद रखो हर चीज़ अल्लाह की अमानत है। जो गलत तरीके से मिलेगा वो कभी चैन नहीं देगा। उनकी बातें सुनकर रफ़ीक का दिल कांप उठा। वो सोचने लगा कि ये बूढ़ा कितना आसान निशाना है, मगर इसके लफ्ज़ों में कितनी ताकत है। नसीम और कासिम ने गाड़ी पर हाथ डालना चाहा, तभी आसमान पर काले बादल छा गए और तेज़ की आंधी चल पड़ी। पेड़ हिलने लगे और देखते ही देखते बारिश बरसने लगी। ठग घबराकर इधर उधर भागे। रास्ता कीचड़ से भर गया। ताजर ने अपने बैलों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और गाड़ी निकाल ली। जब बारिश थमी तो नसीम और कासिम की हालत खस्ता हो चुकी थी। कपड़े गीले, हाथ पांव कांप रहे थे। ताजर ने उन्हें देखकर आवाज़ दी, आओ बेटा, गाड़ी में बैठ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। ठग शर्मिंदा नज़रों से उसे देखते रहे, मगर उनके दिल में अब भी लालच था। उन्होंने मन ही मन में ठान लिया कि अगली बार और बड़ा धोखा करेंगे। कुछ दिन बाद ठगों ने नई चाल चली। उन्होंने गांव में अफवाह फैलाई कि पास के जंगल में खजाना दबा है, और फिर ताजर के पास आए, हज़रत आप इतने नेक हैं, अगर वो खजाना निकल आया तो हम सबको फ़ायदा होगा, आइए हमारे साथ। बूढ़ा ताजर उनकी बातों में आ गया और उनके साथ जंगल चला गया।
انہوں نے پیڑوں کے نیچے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ کئی گھنٹے تک محنت کی لیکن وہاں کچھ نہ نکلا۔ تاجر نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹو، خزانے کی تلاش انسان کو بھٹکا دیتی ہے، اصلی خزانہ محنت اور نیک نیتی سے ملتا ہے۔ رفیق کے دل پر یہ باتیں اثر کرتی جا رہی تھی، مگر نسیم اور قاسم اب بھی اپنی ضد پر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر سیدھے مال پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو تاجر کی جان ہی لے لی جائے۔ ایک رات انہوں نے تاجر کے گھر کے پاس آگ لگانے کا پلان بنایا تاکہ ہڑبڑ مچ جائے اور وہ مال لے کر بھاگیں تو راستے میں حملہ کیا جا سکے۔ انہوں نے دیر رات گھر کے آنگن میں سوکھی گھاس ڈال کر چپکے سے آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے چنگاری لگائی، اچانک تیز ہوا چلی اور وہ آگ ان کی ہی طرف پھیل گئی۔ دونوں ٹھگ گھبرا کر چلانے لگے۔ تاجر گھر سے باہر آیا اور پانی ڈال کر آگ بجھائی، پھر دونوں کو بچا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس نے کہا، بیٹو، برائی کرنے والے کا نقصان سب سے پہلے اسی کو ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بھی توبہ کر لو تو زندگی سنور سکتی ہے۔ رفیق کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے تاجر کے قدموں میں گر کر کہا، حضرت، میں بہت شرمندہ ہوں، میں ہی ان سب سازشوں کا سرغنہ تھا۔ میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی نیت سے ساتھ دیا، لیکن آپ کی نیک دلی نے میرا دل بدل دیا۔ تاجر نے اسے اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ نسیم اور قاسم بھی رونے لگے۔ انہوں نے مانا کہ لوبھ اور ٹھگی نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ اس رات سے ان کا حال بدل گیا۔ تاجر نے انہیں کام دیا، ایمانداری سے کمانے کی راہ دکھائی۔ دھیرے دھیرے وہ بھی گاؤں کے کاموں میں شریک ہونے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ جو ٹھگ پہلے نقصان پہنچانے آئے تھے وہی اب دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ بوڑھا تاجر ہمیشہ کہتا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ نیک دلی کا اثر پتھر دل پر بھی ہوتا ہے۔ تو ویورز، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نیک نیتی شخص ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور دھوکہ دینے والا انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کیجئے سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔